देखिए, हमारा ग्रह वो हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ वो हमें बहुत गंभीर चेतावनियां दे रहा है, तो वही दूसरी तरफ इंसानियत भी कुछ ऐसे तरीकों से जवाब दे रही है जो पहले कभी नहीं देखे गए। तो आइए आज समझते हैं जलवायु परिवर्तन की इस दोहरी कहानी को। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और हमारी शुरुआत होगी आल्प्स के पहाड़ों से। वहां पर ना एक बहुत ही सीधी सी लेकिन सच कहूं तो डरावनी बात कही जाती है। पहाड़ को बुखार है। ये छोटा सा वाक्य असल में एक बहुत बड़ी और भयानक सच्चाई बयां करता है। तो संकट में एक दुनिया। हमारे ग्रह से जो चेतावनी के संकेत मिल रहे हैं वो असल में हर जगह हैं, लेकिन सबसे बड़े संकेत शायद हमारे पैरों के ठीक नीचे की जमीन में छुपे हैं। देखते हैं क्या है ये। जरा सोचिए, आप आल्प्स की किसी ऊंची चोटी पर खड़े हैं और आपके पैरों के नीचे से बर्फ के चटकने की आवाज आ रही है। सुनने में तो ये बड़ा रोमांचक लगता है ना, पर असल में वैज्ञानिकों के लिए ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। पहाड़ों को जो चीज आपस में जोड़ कर रखती है, एक तरह का कुदरती गोंद जिसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, वो पिघल रहा है। और बस यही एक चीज इन विशाल पहाड़ों को खतरनाक हद तक अस्थिर बना रही है। तो सवाल उठता है कि ये परमाफ्रॉस्ट आखिर है क्या चीज और इसका पिघलना इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो ये जमीन की वो परत है जो हजारों लाखों सालों से बर्फ की तरह जमी हुई है। अब देखिए, परमाफ्रॉस्ट को लेकर सबसे बड़ी चिंता ये नहीं कि ये पिघल रहा है, बल्कि ये है कि इसके अंदर अंदर क्या छिपा है। इसके अंदर हजारों सालों से दबे हुए पेड़ पौधों के अवशेष हैं। इसे कार्बन का एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा खजाना समझिए। इतना बड़ा कि इसका वजन धरती की सतह पर आज जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सबसे ज्यादा है। और इसीलिए इसे एक टिक टिक करता कार्बन बम भी कहते हैं। होता क्या है कि जब ये जमी हुई जमीन पिघलती है तो इसमें सो रहे छोटे छोटे बैक्टीरिया वो जाग जाते हैं और फिर वो इस सारे कार्बन को ग्रीन हाउस गैसों में बदलना शुरू कर देते हैं। नतीजा, धरती और गर्म होती है। ये एक ऐसा खतरनाक चक्कर है जो ग्लोबल वार्मिंग की स्पीड को और तेज कर सकता है। तो ये सिर्फ कोई साइंटिफिक बात नहीं रह गई है। पिघलते पहाड़ हों या गर्म होती धरती, इसका सीधा असर अब दुनिया भर में लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। आइए देखते हैं कि ये जो इतना बड़ा संकट है, ये कैसे लोगों के लिए एक व्यक्तिगत कहानी बन जाता है। और ये कोई भविष्य की बातें नहीं हैं, ये आज हो रहा है। जमीनी हकीकत कुछ ऐसी है। स्विट्जरलैंड में एक परिवार को अपना 350 साल पुराना घर अपनी आंखों के सामने ढहते देखना पड़ा। क्यों? क्योंकि जमीन खिसक रही थी। इंडोनेशिया में हैप्पी बीच नाम का एक पूरा का पूरा गांव समंदर में समा रहा है। ये कहानियां हमें बताती हैं कि इस संकट का असर कितना पर्सनल और कितना गहरा है। और ये स्केल देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अफ्रीका की लेक चार्ड 90% से ज्यादा सुकड़ चुकी है और अनुमान ये है कि अगर ये पूरी तरह सूख गई तो 5 करोड़, जी हाँ, 5 करोड़ लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ सकता है। जरा सोचिए, सिर्फ एक झील के सूखने से कितना बड़ा इंसानी संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ तबाही की नहीं है। इसके जवाब में एक वैश्विक लड़ाई भी लड़ी जा रही है, अदालतों से लेकर प्रयोगशालाओं तक। तो इस संकट से निपटने के लिए ना 3 बड़े मोर्चों पर एक साथ काम हो रहा है। पहला, अदालतों में नीतियों और कानूनों के जरिए। दूसरा, लैब्स में नई नई टेक्नोलॉजी के जरिए। और तीसरा, जमीन पर, यानी प्रकृति के साथ मिलकर समाधान ढूंढने से। चलिए जरा देखते हैं कि ये लड़ाई लड़ी कैसे जा रही है। देखिए, अदालतों के बड़े बड़े फैसलों से लेकर लैब्स में हो रहे नए नए आविष्कारों तक हर तरफ से हल निकालने की कोशिश हो रही है। एक मिसाल लेते हैं सूडान की। वहां बबूल के पेड़ लगाए जा रहे हैं। अब ये पेड़ न सिर्फ रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकते हैं, बल्कि वहां के लोगों को रोजगार भी देते हैं। और इसी तरह के छोटे बड़े बहुत से समाधान पूरी दुनिया में अपनाए जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये सारी कोशिशें काफी हैं? हम समय के खिलाफ इस रेस में आखिर खड़े कहाँ है? अब उन आंकड़ों की बात करते हैं जो ये तय करेंगे कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा। देखिए, साइंटिस्ट का कहना है कि अगर हमें सबसे बुरे हालात से बचना है तो साल 2030 तक हमें अपने सालाना एमिशन यानी उत्सर्जन में 30 गीगाटन की कटौती करनी होगी। अब ये एक बहुत बड़ा नंबर है, शायद समझना भी मुश्किल हो, लेकिन हमारे ग्रह के भविष्य के लिए ये कटौती करना बहुत बहुत जरूरी है। अब इस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए कुछ कदम ऐसे हैं जो थोड़े आसान हैं, जैसे
सोलर और विंड एनर्जी को तेजी से अपनाना। इन आसान उपायों से हम 30 गीगाटन में से करीब 3.7 गीगाटन की कटौती कर सकते हैं। ये एक अच्छी शुरुआत तो है, पर मंजिल अभी भी काफी दूर है। अच्छा, अब अगर इसमें कुछ मुश्किल कदम और जोड़ दें, जैसे कि जंगलों की कटाई पूरी तरह रोकना और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना, तो हम करीब 12 गीगाटन की और कटौती कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर हो गया लगभग 16 गीगाटन। तो हम अपने लक्ष्य के आधे रास्ते तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन आधा फासला भी बाकी है, और सच कहूं तो उसे तय करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। और यहीं पर हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर आके खड़े हो जाते हैं। हमारे सामने 2 रास्ते हैं और हमारा चुनाव ही तय करेगा कि हम किस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। तो दांव पर क्या लगा है? अगर हम आज के रास्ते पर ही चलते रहे तो दुनिया लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकती है, जिसे वैज्ञानिक एक विनाशकारी स्थिति कह रहे हैं। लेकिन अगर हम सब मिलकर अपनी पूरी ताकत लगा दें तो इस गर्मी को 1.8 डिग्री पर रोक सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सुधार होगा, जो हमें सबसे बुरे, सबसे खतरनाक हालात से बचा सकता है। आखिर में एक ग्लेशियर पर काम करने वाले वैज्ञानिक की बात सुनते हैं। वो कहते हैं कि एक ही गर्मी में 5 मीटर बर्फ और 1.25 मीटर ग्लेशियर की बर्फ पिघल गई। उन्होंने कहा, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा मुमकिन हो सकता है। ये बात हमें याद दिलाती है कि हमारे ग्रह की घड़ी हमारी सोच से कहीं ज्यादा तेजी से चल रही है।